अब ये जो ग्राफ है ये क्या शो कर रहा है? ये ग्राफ बेसिकली ये शो कर रहा है कि दो किस्म के सॉइल है, एक है ओवर कंसोलिडेटेड क्ले और एक नॉर्मल कंसोलिडेटेड क्ले। अब आप जैसे देख सकते हो कि एक में वाटर इंटरसेप्ट है, एक में वाटर इंटरसेप्ट नहीं है, एक ओरिजिन से पास हो रहा है। ओवर कंसोलिडेटेड क्ले का मतलब ये है कि वो पिछला जो जोर था, पिछला जो फोर्स था, पिछला जो लोड था, उस क्ले ने जो बर्दाश्त किया है वो अभी से ज़्यादा है, अभी से ज़्यादा था। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि वो ओवर कंसोलिडेटेड हो चुका है क्ले। ठीक है, उसने जितनी कंसोलिडेशन करनी थी वो कर चुका है। वो पिछली उसने जो जोर लिया था वो अभी के उसमें बहुत, अभी वाला बहुत कम है, पिछला बहुत ज़्यादा था। तो उसकी वजह से इसमें जो है ना ये सॉइल पार्टिकल्स आपस में क्लोज़र होते हैं, तो उसकी वजह से स्टिकी इंट्रैक्शंस होती हैं, स्टिकी बॉन्डिंग होती है इनके आपस में, तो कोहिजन इनके अंदर होती है सॉइल पार्टिकल्स के आपस में। और जो नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले है उसमें कोहिजन की वैल्यूज इक्वल्स टू ज़ीरो होती है। इसलिए ज़ीरो होती है क्योंकि उसमें कोई स्टिकी बॉन्डिंग या इंट्रैक्शन आपस में नहीं होती। उसकी वजह यही है कि वो जो थे ना वो जो पहला जो लोड था वो कम था, अभी का लोड ज़्यादा है, तो वो कंसोलिडेट नहीं हो चुके। उसकी वजह से उनके आपस में जो नियरनेस है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, उसकी वजह से वो स्टिकी इंट्रैक्शन या बॉन्डिंग भी उसके आपस में नहीं है। फिर तो कोहेजन की वैल्यू ज़ीरो होती है नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले में। इसमें जैसे आप देख सकते हो कि ड्राई सैंड है, तो इसकी वजह से जो पोर वाटर प्रेशर है वो इज इक्वल्स टू ज़ीरो, क्योंकि ये ड्राई है। तो टोटल स्ट्रेस इज इक्वल्स टू अफेक्टिव स्ट्रेस। अच्छा, ये कोहेजन इसमें ज़ीरो क्यों है? कोहेजन इसमें ज़ीरो इसलिए क्योंकि सैंड में कोहेजन होती ही नहीं है। कोहेजन सिर्फ फाइन उसमें होती है, फाइन सॉइल पार्टिकल्स में, जो कि क्ले है। तो क्ले के अंदर कोहेजन होती है, सैंड के अंदर कोहेजन नहीं होती। इसमें जो है ना, अगर आप देखो कि दो इसमें इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट इंस्टीट्यूट अंडरस्टैंड माई शो। अच्छा, इसमें अगर आप नोट करें कि दो किस्म के सॉइल है, तो एक ही जो है ना, एक ही एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ज़्यादा है और एक ही कम है। तो ज़ाहिर बात है जिसकी एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ज़्यादा है वो ज़्यादा कंपेटिटिव है, ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ, उसकी शेयरिंग स्ट्रेंथ, उसकी जो बेयरिंग कैपेसिटी है, उसकी शेयर स्ट्रेंथ ज़्यादा है। और इसके अलावा ये चीज़ है कि ये जो अल्टीमेट है वो 29 है, और जो पीक है वो मतलब जो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन है वो पीक पे जो है वो ज़्यादा आ रही है, वो है 42 डिग्री। और जो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन अल्टीमेट पे है वो आ रही है 29, जो कि उससे थोड़ी सी कम है। अब अगर आपसे मैं ये पूछूं कि अल्टीमेट और फेलियर में क्या फ़र्क है, तो ये हमने यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ा था। ये एक होता है पीक शेयर स्ट्रेंथ, एक होता है अल्टीमेट शेयर स्ट्रेंथ। ठीक है, ये जो था ये हमने एक लूज सैंड का, एक डेंस सैंड का पढ़ा था। तो मैंने आपको ये कहा था कि पीक शेयर स्ट्रेंथ वो होती है जिसमें मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस हम मतलब हम वो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेंथ, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस वो बर्दाश्त कर पाए। उसके बाद डायलेशन प्रोसेस होती है डेंस सैंड में, और डायलेशन प्रोसेस में वो जो क्रशिंग होती है, और क्रशिंग की वजह से वो उसके बाद स्ट्रेस लेना इतना ज़्यादा नहीं कर सकती। ठीक है, लूज सैंड का तो सिंपल है, उसका ऐसा है कि जैसे आप शेयर स्ट्रेस दोगे उसके साथ शेयर डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज होगी until a point reached where the ultimate shear strength is achieved। ठीक है, अब ये जो है ना, ये अगर आप नोट करें कि दोनों की अल्टीमेट शेयर स्ट्रेंथ सेम है, और पीक शेयर स्ट्रेंथ भी जो है। अच्छा, अब ये आपको समझ तो आ गई है ना कि जो मैक्सिमम होगा वो पीक शेयर स्ट्रेंथ होगा, और मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ होती है वो उसकी पीक शेयर स्ट्रेंथ भी ही होगी। इसका मतलब ये है कि अगर हम नीचे जाएं कि ये जो पार्ट था, ये वाला, इसमें अगर आप नोट करें कि इसमें जो पीक शेयर स्ट्रेंथ होगा, ज़ाहिर बात है उसमें तो स्ट्रेंथ मैक्सिमम है उसकी, तो ये 42 डिग्री का पीक शेयर स्ट्रेंथ है। और जो अल्टीमेट है उसमें तो वो ऑलमोस्ट फेलियर की तरफ आता है, तो वो 29 डिग्री है, वो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन उसमें थोड़ा सा कम है। तो जैसे हमने खुद स्टार्ट में पढ़ा था कि एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन जितना ज़्यादा होगा उतनी शेयर स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी सॉइल कैपेसिटी की, सॉइल की।
और उतनी सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि शेयर स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू जो फार्मूला था कि C प्लस सिग्मा टेन फी। तो फी जो है फी और या एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन का जो वो है, तो इसमें फी अगर आप चेक करें 42 और 29, तो 29 अल्टीमेट हो गया और 49 पीक हो गया। इसमें हम पढ़ रहे हैं इन द डायरेक्ट शेयर टेस्ट अरेंजमेंट द शीट बॉक्स दैट कंटेन्स द सॉइल स्पेसिमेन इज जनरली kept inside a container that can be filled with water to saturate the specimen. A drain test is made on a saturated soil specimen by keeping the rate of the loading slow enough so that the excess pore water pressure is generated in the soil is dissipated completely by drainage. Pore water from specimen is drained through two porous stones. इसमें अगर आप नोट करें कि जो ड्रेन टेस्ट होता है वो हमारा होता है क्ले पे या लूज सैंड पे, और जो अनड्रेन टेस्ट होता है वो हमारा होता है ड्राई सैंड पे। ठीक है, तो ये अगर आप नोट करें कि ये जो प्लेट्स होती हैं हमारी वो पोरस होती है ऊपर और नीचे। तो पोरस होने की वजह से जो वाटर होता है वो ड्रेन आउट हो रहा होता है, ये ऊपर है नीचे ये डॉटेड जो है, तो वो जो है ना वाटर उसको हम ड्रेन कर रहे होते हैं। और इसमें जो इसमें वही चीज़ लिखी हुई है कि जो लोडिंग रेट होती है, हम लोड लगा रहे होते हैं, वो थोड़ा सा इस केप्ट स्लो, इसलिए ताकि कम्प्लीटली वो जो वाटर है वो ड्रेन आउट हो जाए। इसमें आप एक और चीज़ नोट करें कि जो पिस्टन होता है जो हम कंटेनर में ऊपर लोडिंग के लिए पिस्टन यूज़ करते हैं, तो उसमें ऑलवेज़ रिमेंबर कि जो लोडिंग का प्रोसेस होता है वो ज़रा स्लो सा होता है, क्योंकि अगर आप अचानक करोगे तो पोर वाटर प्रेशर डेवलप हो, हम नहीं चाहते। तो हम चाहते हैं कि आराम से स्लो प्रोसेस के साथ हम लोडिंग करें, स्लो रेट के साथ, ताकि वो जो वाटर है वो ड्रेन आउट हो जाए और पोर वाटर प्रेशर डेवलप ना हो, जितना कम हो सके कम हो, और वो ड्रेन आउट हो जाए, वाटर डिवाटरिंग हो। इसमें आप नोट करें कि ये जो है ना कि बेसिकली ओवर कॉन्सोलिडेटेड, नॉर्मली कॉन्सोलिडेटेड, और जो है ना क्लियर कर लो ये। हाँ, इसमें जो है ना ये नॉर्मली ओवर कॉन्सोलिडेटेड के लिए, नॉर्मली कॉन्सोलिडेटेड के लिए रेजिडुअल स्ट्रेंथ जो है ना इन तीनों का ग्राफ ड्रॉ है। और इसमें अगर आप नोट करो कि वही बात जो हम कर चुके हैं कि कॉन्सोलिडेटेड के ओवर कॉन्सोलिडेटेड क्ले जो है उसकी कॉन्सोलिडेशन पहले से हो चुकी है पहले से, क्योंकि उस पर जो ज़ोर था, जो लोड है वो पहले बहुत ज़्यादा था, अभी कम है, तो उसकी वजह से उसकी जो कंसोलिडेशन है वो हो चुकी है। तो उसकी वजह से जो उसमें पोर्स हैं, वाटर पोर्स, वो नहीं हैं, आपस में क्लोज हैं, उनकी क्लोजली पैक्ड है, आपस में काफ़ी करीब है। तो उसकी वजह से ना वो स्टिकी जो इंट्रैक्शन होता है कोहिजन का, वो इनकी आपस में होगी, और जो है ना उसकी वजह से उसमें कोहिजन होगी। इसलिए अगर आपने नोट किया कि सर्कल का जो ग्राफ है, छोटे छोटे सर्कल जो हैं और कंसोलिडेटेड क्ले का, वो उसके साथ कोहिजन है। वेयर एज नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले जिसमें के जो ट्रायंगल से ड्रॉ हुए हैं उसमें जो ट्रायंगल से बने हुए हैं, तो उसमें जो है ना कोहिजन नहीं है। उसकी वजह यही है क्योंकि उसका भी जो ज़ोर है, जो अभी वो ले रहा है वो ज़्यादा है और पिछला कम था, तो उसकी वजह से उसमें जो है ना उसमें पोर्स हैं, उसमें वाटर पोर्स हैं, उसमें जो है ना उसकी कंसोलिडेशन पूरी नहीं हुई। उसकी वजह से उसके बीच में जो वाटर सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो वाटर पार्टिकल्स है, उसकी वजह से उसमें कोहिजन नहीं होगी। इसमें जो बात की गई है वो ये की गई है कि अगर आप देखें इसमें कि जो क्ले साइज फ्रैक्शन है वो ज़्यादा हो रहा है, तो उसके साथ जो फ्रिक्शन एंगल है
एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन वो उसके साथ कम हो रहा है। उसकी रीज़न क्या हो सकती है? वो रीज़न ये है क्योंकि क्ले साइज फ्रैक्शन का मतलब ये है कि उसका साइज़ जो है ना वो कम होता जा रहा है। जो सेल्सिएट है वो कोर्सर है, जो बायोटाइट है वो बहुत स्मॉल है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमने जैसे पढ़ा था स्टार्ट में कि जो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन होती है वो कोर्सर सॉइल पार्टिकल्स में ज़्यादा होती है, और जो फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल होता है उसमें कोहेजन ज़्यादा होती है क्योंकि वो आपस में करीब होते हैं। कोर्सर पार्टिकल्स इतने करीब नहीं होते, उसमें एयर वॉइड्स वाटर वॉइड्स होते हैं बीच में आपस में एज़ कम्पेयर टू ईच अदर। वो फाइन पार्टिकल्स का आपस में क्लोजनेस ज़्यादा होता है, तो स्टिकी इनका जो प्रॉपर्टी है वो ज़्यादा होती है, तो कोहेजन भी ज़्यादा होती है क्योंकि इट्स टाइप ऑफ कोहेजन इज़ अ टाइप ऑफ स्टिकी प्रॉपर्टी, राइट। सो इट मीन्स के ये जो है ना ये जो है ना, इसलिए ये जो बायोटाइट है वो सबसे स्मॉल है, तो उसकी वजह से वो जो उसका एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन है वो सबसे कम है, और इसमें कोहेजन सबसे टॉप पे होगी क्योंकि ये बहुत फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल है। इसमें आप ये भी नोट करें कि ये जो इसमें ये सारे हैं ये क्ले हैं बेसिकली ना, ये क्ले सॉइल्स हैं। इसमें जो बायोटाइट है वो सबसे स्मॉल है, और जो ये बाकी लंदन क्ले है ये जो है इनके ऊपर आ रही है, ये इवन ये काफ़ी इसमें भी आता है, वीनीर टेजल है, ये भी ऊपर मतलब कोर्सर है। ऊपर वाले कोर्सर है, नीचे वाले जो 100 की तरफ जा रहे हैं तो वो फाइन है। तो इसका मतलब ये कि बायोटाइट सबसे छोटा है, सबसे फाइन है, सबसे फाइन क्ले सॉइल है। जो बायोटाइट है वो बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट जो है ना मतलब प्योरेस्ट, जो वन ऑफ द मोस्ट प्योरेस्ट क्ले जो सॉइल है वो बायोटाइट है। और इससे ये पता चलता है कि क्ले साइज फ्रैक्शन की जो परसेंटेज है वो जितनी ज़्यादा होगी उतना मटेरियल फाइन होगा, जितना क्ले साइज फ्रैक्शन की वैल्यू कम होगी उतना वो कोर्सर होगा क्ले या मतलब क्ले सॉइल जो इसमें है। इसमें आप ये नोट करें कि जो है ना प्लास्टिसिटी जो फाइनर की होती है, फाइनर सॉइल की होती है वो ज़्यादा होती है और कोर्सर की कम होती है प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो उसकी वजह से जो फाइनर होंगे, जो मतलब अगर आप नोट करें कि जितनी ज़्यादा प्लास्टिसिटी इंडेक्स होगा उतनी एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन कम होगा। मतलब कि जितना एक सॉइल प्लास्टिसिटी इंडेक्स की तरफ ज़्यादा मूव कर रहा है उतनी वो अपनी एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन कम कर रही है, क्योंकि कोर्सर पार्टिकल्स में एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ज़्यादा होती है, फी की वैल्यू ज़्यादा होती है। फाइनर में कोहेजन की बात थी और कोर्सर में एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन की थी। तो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन जो है वो विद इंक्रीज ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स इट इज़ डिक्रीजिंग। ये जैसे मैं बता चुका हूँ कि ये जो रेड लाइन है, डॉटेड लाइन, ये नीचे अगर एक्सटेंड करें तो ये जो करेक्शन थी वो पहले भी मैं बता चुका हूँ कि इसमें जो कंप्रेशन है वो इसकी यहाँ तक होगी, ये टॉ एफ तक। उसके बाद वो मैक्सिमम अचीव करके उसके बाद एक्सपेंड होगा ड्यू टू द डायलेशन प्रोसेस डेंस सैंड में। ऑलवेज रिमेंबर, क्योंकि डेंस सैंड में जो क्रशिंग होती है, जब वो आपस में पार्टिकल्स क्लोज हो जाते हैं तो उसकी वजह से उसके बाद फिर उनकी डायलेशन प्रोसेस चलती है जिसमें एक्सपेंशन होती है, और लूज़ का तो आपको सिंपल पता ही था। तो ये जो करेक्शन है ये स्लाइड में होनी चाहिए, ये दास से ली गई है लेकिन थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है।